ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड। उमा द्वारा शंभु के नेत्र में मूंद ले जाने पर अंधकार में शंभु के पसने से अंधकार सुर की उत्पत्ति। हिरण्याकक्षी पुत्र तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंध को देना। हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीत कर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वाराह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध करना। संत कुमार कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर उस मंगलमय चरित्र को वर्णन करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सतित्व भाव से उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया जी, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल है। उनका महात्मा परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवार, वह अंध कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनुष्य उस बलवान अंध का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणा अध्यक्षता के कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार कहते हैं, मुने, पूर्व काल की बात, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों के साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर तो चले गए। काशीपुर में आए, वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्तजनों का सुख देने वाले अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाव से अनेकों वीरांगनाएं गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ा करने लगी। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपरदी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिराज ने नरम क्रीडवास उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे सुवर्ण और कमल के प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मूंद जाने के कारण वहां अक्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से सतपथ होकर मंद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उसे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधिक, कर्तगन, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का मनुष्य से भिन्न, बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था। तब जबड़ों को जाड़ते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव को प्रकट होने पर शिव जी की मुस्कुराकर पार्वती जी बोले। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों में मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम मुझे भय क्यों कर रहे हो? शंकर जी के उस वचनों को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश आ गया, पर दूसरी प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे ही प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? सनत कुमार कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोगों को जननी गौरी ने सृष्टि करता उस अंधी सृष्टि के विषय में यो प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचनों को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तूने मेरे नेत्र मूंद लिए थे उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणा पूर्वक इसकी गणों से हितायोग्य रक्षा करते हुए रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार कहते हैं, मुने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणारुद्र हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार से उपाय द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याकक्ष का पुत्र की काम में से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की
संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपस्याचर के लिए प्रेरित कर दिया था। वहां वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष उनका वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके झूठ की भांति निश्चल हो गया, समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र तब जिसकी ध्वजा में वर्ष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाला है, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतया प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर द्वितीय प्रवर हिरण्याक्ष के बोले। महेश्वर ने कहा, द्वितीयानंदन, अब तू अपने इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है और तू अपना मनोरथ प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर तू हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। कहते हैं, महेश्वर के इस सरस वचन को सुनकर द्वितीयराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांध सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रपाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। संत कुमार कहता है, मुने द्वितीयराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उसे बोले, द्वितीयाधिपे, तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है अंधक। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुख को त्याग कर उसकी पुत्र रूप से वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। संत कुमार कहते हैं, मारे से उससे यो कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिवजी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी द्वितीय परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्त्रोत द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश के पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीत कर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं ने, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञमय विकराल वाराह शरीर धारण कर थुथुन के अनेकों प्रकार से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने अपने कभी न टूटने वाली अपनी अगली डाड़ों से तथा थुथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचुम्बर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहार से निशाचरों का सेना को मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़े प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपने दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववर्त स्वर्ग और भूतल पर रक्षा करने लगे। इधर वाराह धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी विष्णु श्रीहरि प्रसन्नित हुए। समस्त देवों और मुनियों और पदयोनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वाराह रूपधारी विष्णु द्वारा असुरराज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्य न्याय सभी जीव सुखी हो गए। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, विष्णु भगवान की जय। हिरण्याक्ष की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी, इधर वाराह रूपधारी श्रीहरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्याक्ष शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्रीहरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी का आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं को विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्याक्ष ने भाई को अंजला अंजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढाढ़स बंधाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एक छत्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यो धारण बनाकर
वह मंदराचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था, उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं को मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मा लोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कर सुनाया। व्यास जी उन देवताओं ने इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा भृगु दक्ष आदि के साथ उस द्वितीय स्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकशिपु ने वर देने के लिए आए हुए पदयोनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित कर देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विद्या उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे कहीं भी शस्त्र अस्त्र पास वज्र शुष्क वृक्ष पर्वत जल अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता दैत्य मुनि सिद्ध किंबहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु भय न हो। सनत कुमार कहते हैं ये है मुने हिरण्यकशिपु वैसे वचन सुनकर पदयोनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा, दैत्येंद्र मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः मुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। तब से विरक्त होकर उठ और दानों को राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषेक कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुंचे। वहां श्री हिरण्य देवता और मुनियों का दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदनंतर महात्मा विष्णु ऐसा स्वरूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था। नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे। गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़े ही आयु थे। उसे करोड़ों सूर्य के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि से सदर था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसीलिए रूप से वे भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण में लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्य के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे और तब उन्हें सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मृगेंद्र तो जगन्मय दिख रहा है, ये यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत है और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुआ है, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप उन मर्गेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा क्या तू भयभीत हो गया है? अपने पुत्र से कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्य को आज्ञा देते हुए कहा, वीरों तुम लोग इस बेडोल भ्रकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मर्गेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भून जाते हैं, उसी तरह वे सब की सब क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। दैत्यों को दग्ध हो जाने पर भी दैत्यराज संपूर्ण शस्त्र अस्त्र शक्ति सृष्टि पांच अंकुश और पावक आदि से उन मर्गे इंद्र के साथ लोहा लेते ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानुओं पर लिटाकर दानवों के मर्म के विदीर्ण करने वाले नखाकुरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पकड़ उठ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार आगाज से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य
पर अभिषेक कर दिया और स्वयं अतिरिक्त गति का प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर्यान हो गए। तदंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवार प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वराह से हिरण्याकक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। श्रेष्ठ अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुआ अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश के गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई उस कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। भाइयों के उपालंब से अंध का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीत कर स्वेच्छाचार में परत होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती देवी के सौंदर्य पर मोहित होकर अंध का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंध के पराग से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके तानों के रक्त का पान करना, शिव का अंध को अपने त्रिशूल से प्रेरणा और युद्ध की समाप्ति। सनत कुमार कहते हैं, मुनिवर एक समय हिरण्याकक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामासक्त मंदा अंध भाइयों ने उसे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है? हिरण्याकक्ष तो मूर्ख था जो तुझे उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुमने जैसे कुरु, बेडोल, कलिप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया, ऐसे तुम राज्य भागी तो हो नहीं कह सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कई दूसरे उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। संत कुमार कहते हैं, मुने उन लोगों की वो बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं बुद्धि पूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहाँ उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सूखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहता था। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोककर कहा, दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो उसे तू मुझसे ले ले। पद्म योनि ब्रह्मा के वचनों सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है वे सब दैत्य आदि मेरे भर्त्यु हो जाए। मुझे अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया जाए और देवता दैत्य गंधर्व यक्ष नाग मनुष्य दैत्यों के शत्रु नारायण सर्वमय शंकर तथा अन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके उस अत्यंत दारुण वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी असशक्ति हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दित्येंद्र, ये सारी बातें तो मैं तो हो जाएगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी न हुआ है और न आगे होगा कि जो काल के गाल में न गया हो। फिर तुझे जैसा पूछो के तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भर से वचनों को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्य में और नीच नारियों होती है, उन्हीं नारियों में कोई रत्नपुता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन भी अगम्य है। उसके राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी की चरण कमलों का स्मरण करने के लिए तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभीष्ट प्राप्त करो, सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहा। मुनीश, हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नशे और हड्डियां भी शेष रह गई थी। तब वह ब्रह्मा के ऐसे वचनों को सुनकर शीघ्र ही भक्तिपूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोले। अंधक ने कहा, विभो, जब मेरे शरीर में से नशे और हड्डियां मात्र शेष रह गई तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसल बना दीजिए। सनत कुमार कहते हैं, हे महर्षि, अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनि गणों तथा सिद्ध समूह के भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए।
ब्रह्मा जी का स्पर्श करते ही उस दैत्यराज के शरीर पर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो आया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया वो जाना, तो वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसे वस्त्र भर्ती हो गए। तदंतर अंधक सेना और भरतीय वर्ग के साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करद बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाई का लड़कर नागों संपूर्ण श्रेष्ठ राक्षसों गंधर्वों यक्षों मनुष्य को बड़े बड़े पर्वत वृक्ष और सिंह आदि समस्त चौपायों के भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी के अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसातल में भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूपाली नारियां थी, उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूति साथ लेकर विभिन्न पर्वतों तथा नदियों पर रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों को ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूड को बड़े बड़े नाग उसके शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला भी उस जटाधारी के आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल तथा एक विशाल धनुष बाण और तुनीर भी वह धारण किए हुए है। उसका अक्ष सूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजा तथा लंबी लंबी जटा है। वह खड़ग त्रिशूल और लकुट धारण कर किए हुए। उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी की सारा वैसी अद्भुत है। उससे थोड़े ही दूर पर हमने एक पुरुष को देखा है, जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए है, पर उसका हाथ रूक्ष है। वह उस तपस्वी के रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षणा संपन्न नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रत्न स्वरूप है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तारुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे मोती मणि सुवर्ण रत्न उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही है। कहाँ तक है वह इतनी सुंदर है कि जिसने उसे एक बार देख लिया वह उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर किसी हम लोक में अन्य वस्तुओं के देखने के लिए क्या प्रयोजन है। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेश की मान्या एवं प्रीतमा भार्या है। दैत्येंद्र आप तो उत्तमोत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलवा कर देखिए, वह आपके बीच देखने योग्य है। संत पांच कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंध कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश का तथा बदले में शिव जी का उत्तर सुनकर वे लौट कर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी है, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवार तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तरण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही है। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव कर्पण सत्वहीन क्रूर कर्तगन और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मैं मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी शस्त्रस्थ कर देने वाला युद्ध, और कहाँ वह वानर का सा मुख वाला कर्पो निशाचर जिसके सारे अंग बूढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मंद भाग्यता। तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर ही है। फिर भी यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझे जैसी पापियों के विनाश करने वाला वज्र शरीर का भयंकर शस्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत होता है वह कर। संत महाराज कहते हैं, मुनिवर मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती मोहित हुई। वह कामानंद राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी मंजा मांस और रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वह बड़ा भयंकर
भयंकर लग रहा था। थोड़ी देर में दैत्य भाग खड़े हुए, तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बताते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपति व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश हो जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, वह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी, मरण धर्मा प्राणियों का जो अब अमरों पर आक्रमण हुआ है, यह मानव पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की प्रतीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार कहते हैं, मुने इतना कहकर उग्र प्रभावशाली माता शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों को शक्ति के बाहर है। इधर शील गुणों से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल पर ही रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रही थी। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीर का गण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुहा के भीतर अकेले रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख हुआ होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह द्वितीय अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख्य योद्धाओं को साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़ आया। वहां सैनिकों सहित उसने वीर का गण को एक साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया। इस प्रकार वह अद्भुत युद्ध लगातार 505 दिन रात तक चलता रहा और अंत में दैत्यों के भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुहा द्वारा ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने दो ही घड़ी में सारे वीर गणों को अपने अस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मी, नारायणी, इंद्री, वैश्वानरी, यामिया, नयर्ती, वरुणी, वायवी, कुबेरी, यक्षेश्वरी, गारुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता यक्ष, सिद्ध, गुहा आदि शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो